एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋचा द्विवेदी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटीजर्स चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.1, जहाँ पर हमें करना है इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या साइन रखना है, उसके लिए एक ट्रिक है। आपको काउंट करना है कि पूरे क्वेश्चन में कितने टोटल नेगेटिव साइन हैं। अगर उनका काउंट ऑड है तो नेगेटिव साइन आंसर में आएगा, और अगर काउंट इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में काउंट 1 है और वो है ऑड नंबर, तो आंसर में आ जाएगा -3। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 225 मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो आंसर 225 है। अब टोटल कितने नेगेटिव साइन है उसको काउंट करेंगे। ये है 1 इज़ ऑड नंबर, सो अगेन यहाँ पर हम पुट करेंगे नेगेटिव साइन और आंसर हो जाएगा -225। अब हम थर्ड बिट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 21 मल्टीप्लाई बाई 30। इसको यहाँ पर मैंने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, आंसर आ गया है 630। अब हम काउंट करेंगे हमारे पास नेगेटिव साइन कितने हैं। नेगेटिव साइन का काउंट है 2 इवन नंबर है, तो आंसर में आ जाएगा पॉजिटिव साइन और आंसर हो जाएगा +630। तो ये बहुत इजी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा बस प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ बिट में मल्टीप्लिकेशन में अगर ज़ीरो आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो अब हम नेक्स्ट फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने किया है मल्टीप्लाई और उसके बाद हमने नेगेटिव साइन को काउंट किया है, जो कि है 2 इज़ इवन नंबर, सो आंसर आ जाता है +316। नेक्स्ट बीट में हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। आप चाहे तो फर्स्ट 2 का पेयर बना सकते हो, मैंने यहाँ पर लास्ट 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई किया है। सो 11 × 10 हो जाता है 110। अब इन दोनों नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर को काउंट करेंगे, जो कि है 1 और ये होता है ऑड नंबर, तो मैंने आंसर में 110 के साथ नेगेटिव साइन लिख दिया है। अब हमारे पास फिर से 2 इंटीजर्स हैं, -12 एंड -110। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आंसर आ जाता है 1320। नेगेटिव साइंस का काउंट है 2 इज़ ऑड नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा +1320 आंसर। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट पेयर को लिया था, इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट 2 नंबर का पेयर करके उसको सॉल्व करती हूँ। सो 9 × 3 हो जाता है 27। इन दो नंबर्स में नेगेटिव नंबर का काउंट है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -27 और -6 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब -27 और -6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको माइनस प्लस कोई साइन लिखना नहीं है, नॉर्मल जो करते हो वैसे ही करना है। उसके बाद में हमें काउंट करना है कि नेगेटिव साइन कितने हैं टोटल। तो यहाँ पर है 2 इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और आंसर हो जाएगा +162। ये बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से अगर आप काउंट करके नेगेटिव साइन को फिर आंसर्स में लिखते हो तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता हमें नेगेटिव साइन आंसर में लाना है कि पॉजिटिव साइन आंसर में लाना है। आपको बस यही याद रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर्स का काउंट ऑड है तो नेगेटिव साइन आंसर में आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर्स का काउंट इवन है तो पॉजिटिव साइन आंसर में आएगा। इसी तरीके से हमने 8th बिट को भी सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर आ जाता है -360। 9th बिट में आप देख सकते हैं हमारे पास 4 इंटीजर्स हैं, तो हमने यहाँ पर 2 पेयर्स बना लिया है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का। वैसे तो ये वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 ज़ा 2 3 4 ज़ा 12, बट जिन बच्चों को ये करना नहीं आता है उनके लिए मैंने अलग से साइड में सॉल्यूशन भी करके रखा है। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। 12 × 2 24 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया है 24। अब हमारे पास एक नेगेटिव काउंट है, तो एक होता है ऑड, और ऑड की वजह से हमने आंसर में लिख दिया है नेगेटिव साइन, तो आंसर हो गया है -24। लास्ट बिट पे हम देखते हैं, यहाँ पर भी 4 इंटीजर्स गिवन है, इसमें भी हम 2 का पेयर बनाकर फिर सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पेयर का आंसर आ जाता है +18 और सेकंड पेयर का आंसर आ जाएगा +2। अब +18 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 36। +18 और +2 यानी कि दोनों साइन हमारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हम आंसर
प्लस 36। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।